Hello, my beautiful people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Energy Triple One, guys. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, गाइस. तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आज की रीडिंग का टॉपिक. तो टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बताऊं. टॉपिक हमारा ये है कि अगर आप का ब्रेकअप हुआ है या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में चल रहे हो या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर इस रिश्ते का क्या है, फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या है, क्या आपको इस रिश्ते में जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, इस इंसान का इंतज़ार करना चाहिए या आपको जो है मूव ऑन कर लेना चाहिए. ओके, तो यही आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे. चाहे आप जो हो अभी भी इस इंसान के साथ कनेक्ट में हो या ना हो, इनसे बात करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर आपका सेपरेशन हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है यहाँ पर, तो ये अगर सिचुएशन है तो यहीं पर हम जानेंगे कि आपको आगे बढ़ना है या क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का या आपको यहाँ पर मूव ऑन हो जाना है. तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं ये 2 पाइल्स और आपको इन 2 पाइल्स में से जो भी अपनी तरफ आकर्षित करती है उसका जो है यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग. और इससे पहले मैं आपको बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है, गाइस, पर्सनल नहीं है. तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज. तो देख लीजिए ये 2 कार्ड्स, एक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड और दूसरा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड. आई होप गाइज आपने जो है अब तक पाइल का सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया होगा. तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ, जो कि है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून. और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या आपके लिए निकल कर आता है. ओके, तो मैं कार्ड्स कर लेती हूँ यहाँ पर शफल और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए यहाँ पर. और आपको हमेशा की तरह यहाँ पर रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में, ताकि आप जो भी आपके लिए रीडिंग यहाँ पर निकल कर आए यूनिवर्स की तरफ से वो पॉजिटिव रीडिंग हो. वेट अ सेकेंड गाइस. देखते हैं कि डिवाइन ने आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या डिसाइड किया है, क्या गाइडेंस जो है वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं. द डेविल. ओके, तो किस तरीके का रिलेशनशिप है गाइस वो हमें शुरुआत में ही यहाँ पर क्लियर हो गया. एस ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स. ओके, तो क्या कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है गाइस उसकी भी क्लैरिटी यहाँ पर आ गई है. 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से सलाह भी आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है द हायरोफेंट के कार्ड से. द हैंग्ड मैन. तो स्टक एनर्जी में तो आप डेफिनेटली हो, अभी तक आप जो हो समझ नहीं पा रहे हो कि क्या है आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ, आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है. किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके पर्सन की एनर्जीज भी यहाँ पर आ गई हैं गाइस. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम में हमारे पास है द चैरियट. ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में आपको जो है यहाँ पर रहना है और आप काफ़ी होपफुल हो इस
रिलेशनशिप को लेकर, और ये होना भी बनता है। अगर इन कार्ड्स को हम देखें तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं। तो साइन और एलिमेंट मैं यहाँ पर बता दूँ गाइस, तो यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फायर साइन है हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वाटर साइन भी है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि यहाँ पर। और फायर साइन, अर्थ साइन यहाँ पर जो है वो मिसिंग है। उसके अलावा जो एनर्जीज हैं यहाँ पर है लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, जो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। ओके, और द डेविल के कार्ड से कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ पर एक मजबूत साइन है। उसके अलावा हायरोफेंट की कार्ड से टॉरस भी जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ है। और बॉटम में हमारे पास रूल कर रहा था द चैरियट का कार्ड, तो कैंसर भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग साइन निकल कर आया है। ओके, तो ये है सारे साइन और एलिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके रिलेशनशिप के लिए रखा हुआ है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की गाइस। तो डेविल का कार्ड हमारे पास आया है जो दिखाता है एक ऐसा रिश्ता जिसमें जो है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है। एक ऐसा रिश्ता रहा है जिसमें हमेशा आपके साथ या आपके पर्सन ने कभी भी अगर बहुत ज़्यादा अच्छे आपके साथ रहे हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर भी उन्होंने आपके साथ दिखाया होगा। बात बेबात पर आपसे लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर किया होगा। आपके साथ जो है कहीं ना कहीं हाथापाई भी यहाँ पर हुई होगी। हो सकता है कि जो है उन्होंने अपने शब्द जो है कुछ ऐसे आपके लिए आपके सामने रखे हों जो आपको अच्छे ना लगे हों। तो यहाँ पर लैंग्वेज का भी एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया है। लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली इस रिश्ते में हुए ही हैं। और ये सब जो भी कुछ हुआ है, इतना सब झेला आपने है गाइज यहाँ पर। लेकिन ये झेला आपने क्यों है? क्यों आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को बर्दाश्त किया है, एक ऐसे इंसान को बर्दाश्त किया है जो हमेशा आपके लिए जो है कोई ना कोई परेशानियां खड़ा करता रहा, जिसने हमेशा आपका दिल दुखाया, हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाई है, उसे तोड़ा है, आपको धोखा भी देने की यहाँ पर कोशिश की है बिना बताए आपसे। कई बार उसने ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको ठीक नहीं लगी हैं, और आपसे कहीं ना कहीं चीटिंग तो डेफिनेटली इस इंसान ने यहाँ पर की है। आपको धोखा दिया है, आपसे बिना बताए, आपको बिना कुछ कहे ही है इस रिलेशनशिप से एक तरीके से बाहर निकल गए। इन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दिया जाए, आपको कुछ बताया जाए, आपको कुछ कहा जाए। उसने बिना बताए ही एक दिन जो है चुपचाप से आपसे और आपसे रिश्ते को तोड़कर जो है ये इंसान चला गया। और आपने एक तरीके से जब ये हुआ आपके साथ तो आपने अपने आप को एक स्टक एनर्जी में पाया, एक ऐसी एनर्जी में कि अचानक से ये क्या हो गया है। हालांकि ये इंसान आपके साथ अच्छा नहीं रहा, इसका बिहेवियर जो है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब यहाँ पर रहा है, लेकिन आपने इतना सब कुछ सहा है इसलिए गाइस क्योंकि ये इंसान जो है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, एक पुराना रिश्ता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। तो जब ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों को जो है वो गो थ्रू करना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके जो पर्सन है वो करते हैं आपकी लाइफ में। आपको परेशान किया जाता है, आपका दिल दुखाया जाता है, आपका दिल तोड़ा जाता है, आपको धोखा दिया जाता है, आपको चीट किया जाता है। लेकिन इतना सब आप झेलते हो इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो इस इंसान को भूलने की, इस इंसान से दूर जाने की, और तब भी आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये रिश्ता एक पुराने जन्म का रिश्ता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आपको इस जन्म में जब आप दोनों मिले हो तो किसी ना किसी पर्पस के साथ आप मिले हो, किसी ना किसी वजह से आप मिले हो, और आपको चाहे जो भी कुछ सहना पड़े इस रिश्ते में, ये इंसान आपको कितना भी दुख या दर्द दे, आप जो हो चाहकर भी इसके साथ बंधनों को नहीं तोड़ पाओगे।
तो ये एक रिलेशनशिप की आपकी जो है वो सच्चाई है जो मैंने यहाँ पर बताई है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको जो है अपनी डेस्टिनी पर, आपको जो है यूनिवर्स पर, आपको जो है डिवाइन पर ट्रस्ट है कि आज चाहे ये इंसान जैसा भी बिहेवियर इसका रहा है आपके साथ, जितनी भी इसने धोखे आपको दिए हैं, झूठ बोला है, चीट किया है, आपके दिल को दुखाया है, एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब ये इंसान आपकी वैल्यू को समझेगा, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को समझेगा, आपके साथ अपने प्यार को समझेगा, और इसे ये रियलाइज़ होगा कि इसने आपके साथ कितना धोखा किया है, कितना झूठ बोला है, आपको कितना दुःख दिया है। और जब ये रियलाइज़ेशन इसे होगा तो अपने आप ये इंसान सुधरेगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हो गाइस तो बहुत ही सही आपने जो है यहाँ पर सोचा है, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो डिवाइन जो है हमें कहीं न कहीं उस चीज़ को ठीक करने का एक मौका देती है। हमें अपने कर्मास को जो है वो क्लियर करने का एक मौका देती है। तो ये मौका जो है डिवाइन आपके इस पर्सन को आपके थ्रू दे रही है। आप जो हो इस इंसान को मौका देना चाहते हो। आप इस इंसान को एक चांस देना चाहते हो। आप चाहते हो कि इसने जो भी कुछ आपके साथ किया है, आपके साथ रिलेशनशिप में किया है, इस इंसान को चाहे ये कितना भी गलत क्यों ना हो, चाहे ये कितना भी खराब क्यों ना हो, आप इसको चाहते हो, दिल से चाहते हो, और इसको एक मौका देना चाहते हो, इसको अपनी गलतियाँ सुधारने का, इस इंसान को अपने आप को सुधारने का, और इसको ये महसूस कराने का कि इसने आपके साथ जो भी किया है वो बहुत ही गलत किया है, और ताकि ये इंसान जो है आगे आने वाले टाइम में अपने बैड कर्मास को क्लियर करके एक अच्छा इंसान बनकर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़े। तो आप दिल से बहुत ही एक नेक, एक अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा आप इस इंसान से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप दोनों का है, और ये अटैचमेंट आपका जो है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो। और ये इंसान चाहे कितना भी झूठा मक्कार क्यों ना हो, कितना भी मैनिपुलेटिव क्यों ना हो, कितना भी इसने आपको आपको धोखा क्यों ना दिया हो, चाहे आपके साथ बिना बताए रिश्ते से ये अलग हो गया हो, ये चाहे भी तो कितने भी कदम आगे बढ़ा ले, कितने भी झूठ आपसे बोल ले, कितना भी दिल आपका दुखा ले, इसको घूम फिर कर जो है वो आपके पास ही यहाँ पर आना है। और ये जो है डिवाइन खुद इस इंसान को खींच कर आपकी लाइफ में वापस लेकर आएगी। लेकिन जब भी ये इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, क्योंकि आपने इसको देना है एक मौका, तो जब ये आप मौका दोगे तो ये इंसान अपने आप को उस टाइम के जो गैप आएगा, एक आपका रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ और एक टाइम जब ये वापस आपकी लाइफ में आएगा, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में इस इंसान को मौका मिलेगा अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का, अपना आत्ममंथन करने का, अपने अपने रिश्ते को आपके साथ दोबारा से सोचने का, आपके साथ जो भी इसने गलत किया है उन सब चीज़ों को जो है ये दोबारा से सोचेगा कि इसने क्या कुछ आपके साथ इस रिश्ते में किया है, क्या आप वो सब डिज़र्व करते थे, आप किस तरीके के इंसान हो, ये सब जो है ये जब सोचेगा तो इसको इस चीज़ का आभास होगा, इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होगा कि ये बहुत ही गलत जो है इसने आपके साथ किया है, और तब इसके कदम जो है वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और कहीं न कहीं आप दोनों के आसपास के लोग भी जो है इस इंसान को काउंसलिंग देंगे, इसे समझाएँगे कि इसका रिश्ता आपके साथ कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट इंसान हो, आप कितना इससे प्यार करते हो, आपकी फीलिंग्स कितनी ट्रू हैं इसके लिए, और जानबूझकर या अनजाने में या इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया है गलत, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गलत चीज़ इसने की है, आप बहुत ज़्यादा इसने जो है वो गलत आपके साथ किया है, तो इसके आसपास के लोग या आपके कॉमन फ्रेंड्स भी होंगे जो इसे समझाएँगे और बताएँगे कि इसको आगे बढ़कर अपनी हर गलती के लिए आपसे जो है वो माफ़ी माँगनी है, आपसे जो है वो सॉरी बोलना है, आपके पास वापस आना है, क्योंकि आप जैसा इंसान दोबारा इसकी लाइफ में नहीं आएगा। आप ये इंसान चाहे कितना भी भागने की कोशिश करे, इसको आपसे बेहतर इंसान कभी भी लाइफ में यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो दिल से बहुत प्योर हो। आपने आपके साथ इसने इतना सब कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार हो, आप इसको जो है फॉरगिव कर देना चाहते हो, आप इसको एक मौका देना चाहते हो। तो इतना अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी आप करना चाह रहे हो, इस इंसान को दोबारा मौका देना चाहते हो, आप अपने दिल को इसकी हर गलत चीज़ों से अलग करके एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाहते हो, तो एक
पॉजिटिव साइन ही यहाँ पर है और एक ऐसे इंसान को दिखाता है जिसका दिल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही प्योर है। तभी आप इस इंसान को एक नया यहाँ पर मौका दे रहे हो, तो मौका इस इंसान को आप दोगे और ये वापस से आपकी लाइफ में आएगा। और जब ये आएगा तब तक इसकी लाइफ ने इसको बहुत सारे लेसन्स जो है यहाँ पर सिखा दिए होंगे। अभी तक ये हैंगमैन की स्थिति में है, अपने आप को ये आपसे अलग तो इसने कर लिया है, लेकिन अभी भी जो है ये स्टक एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही आप भी एक स्टक एनर्जी में हो कि आपने आगे क्या करना है। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस करते हो गाइस, तो वहाँ पर आपको अपना ध्यान लगाना है और जो भी कुछ अब तक आपकी लाइफ में हुआ है उस चीज़ को भूल जाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में यूनिवर्स जो है वो खुद आपकी लाइफ में इस इंसान को वापस लेकर आएगी और आपका रिश्ता जो है वापस से जो है यहाँ पर शुरू होगा। बात करें इस आपके पर्सन की, तो इस इंसान को भी इस चीज़ का आभास होने वाला है कि इसने आपके साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया। इसको जो है इस चीज़ का अंदाज़ा होगा और ये अगर इस समय बहुत आराम से है कि इसने आपका दिल दुखा दिया, आपका दिल तोड़ दिया, अब ये सुख चैन से रह सकता है, बहुत आराम से रहेगा, इसको कोई दुख परेशानी नहीं होगी, इसको कोई चिंता नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी जो है नींदें, इसका जो है सुख चैन जो है वो सब कुछ जो है यहाँ पर यूनिवर्स छीन लेगी, क्योंकि इसको जो है यूनिवर्स ने यहाँ पर सबक सिखाना है, इसको एक लेसन लर्न करना है यहाँ पर कि अगर किसी का इसने दिल दुखाया है, किसी को धोखा दिया है, तो ये उस धोखे को देने के बाद खुद चैन से यहाँ पर नहीं रह सकता। यहाँ पे इसको जो है अपने कर्मों को सही करना है, क्लियर करना है और इसको ये सही डायरेक्शन जो है आपका प्यार, आपका जो रिश्ता है, आपका जो डेडिकेशन है इस रिलेशनशिप के लिए, वो यहाँ पर इसको इस चीज़ का यहाँ पर एहसास दिलाएगा। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में मुझे इस समय दिखाई देता है, बहुत ही यंग एनर्जी में। इसके सपने तो हैं अपना बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ पाने का, लेकिन अभी जो है इसको क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। एक बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक इंसान यहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे ये इंसान मैच्योर होगा, इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो है यहाँ पर अंदाज़ा होगा, इसको आपके साथ जो रिश्ता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर है, इसका अंदाज़ा होगा और फिर ये मेहनत करेगा इन सारी चीज़ों को बांधने की, जो भी चीज़ें इसने गलत की हैं उन्हें ठीक करने की, आपको वापस पाने की, आपके पास वापस आने की, आपसे माफ़ी मांगने की और आपसे हाथ जोड़कर नया जो है ये एक मौका आपसे ज़रूर यहाँ पर मांगेगा और आप जो हो वो इसे इस मौके को देने के लिए यहाँ पर तैयार रहो गाइस। तो व्हील ऑफ फॉर्चून हमें दिखाता है एक ऐसा सिग्नल यूनिवर्स का कि यूनिवर्स ने अगर अब तक आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस लाए थे, तो अब वो चैलेंजेस अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है, आपके लिए जो है वो पॉजिटिविटी जो है इकट्ठी कर रही है और आपको ये याद दिलाना चाहती है कि अगर लाइफ में एक चीज़ होती है जो गलत है, तो उसके बाद पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। तो अंधेरे के बाद अगर उजाला आता है, अगर सुबह होती है, तो वैसा ही आपकी लाइफ में भी होगा। अब तक अगर आपने अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में बहुत कुछ सहा है, जो कि आपने डेफिनेटली यहाँ पर सहा है, तो अब उस चीज़ का ख़त्म होने का टाइम आ गया है यहाँ पर और अब यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में इस इंसान को वापस लेकर आएगी। ये डेस्टाइन पार्टनर है आपका, तो इसे वापस आना ही है, लेकिन अब ये इंसान जो है वो सुधर कर आपके पास वापस आएगा और बहुत सारे जो ऑप्शंस इसके पास थे उन चीज़ों को छोड़कर ये आपको यहाँ पर चुनने वाला है, ये आपके पास वापस आने वाला है। ये पूरी मेहनत करेगा, पूरी कोशिश करेगा आपके साथ इस रिश्ते को मजबूत बनाने की, आपके हर गिले शिकवे को दूर करने की, आपको प्यार देने की, आपको जो है ये यकीन दिलाने की कि अब ये इंसान बदल चुका है, इसका दिल बदल चुका है, इसने जो भी कुछ पास्ट में आपके साथ किया है उस चीज़ के लिए इसको जो है शर्मिंदा है। ये अपने गुनाहों की, अपने जो भी इसने आपके साथ गलत किया उसके लिए आपसे माफ़ी मांगेगा और आपको ये यकीन दिलाएगा कि आने वाले टाइम में आपके साथ ये कभी भी कुछ और गलत नहीं करेगा, आपके साथ लॉयल रहेगा और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए लेकर आई हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की शक्ल में और ये फॉर्चून जो है आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस। तो अगर आपको कन्फ्यूजन थी कि आप क्या करें, तो यहाँ पर गाइडेंस यही निकल कर आई है कि वापस से इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, आप इसे वापस से मौका दोगे, ये सुधर कर वापस आपकी लाइफ में आएगा और अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपके हर दुख दर्द को भुलाया जाए और आने वाले टाइम में आपको प्यार दिया जाए, आपको जो है एक अच्छा रिश्ता यहाँ पर दिया जाए। तो आप
अभी थोड़ी देर टाइम के लिए अपने आप को बिजी रखिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए, अपने आप को ज़्यादा इधर उधर मत भटकाइए। ये इंसान भूलावट का आपकी लाइफ में वापस से एंट्री लेगा। तो आपने डिसाइड कर लेना है यहाँ पर कि आप इस रिलेशनशिप में रहोगे, इस इंसान को मौका दोगे, इसको माफ़ कर दोगे, तो आपका रिश्ता आगे बढ़ने की यहाँ पर संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यस, यहाँ पर आपने रुकना है, आपने इंतज़ार करना है, इस इंसान को वापस आने देना है और आपका रिश्ता वापस से यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो एनर्जीज़ यही है कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, इस इंसान का इंतज़ार करना है। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है, ये इंसान आपके लिए मेहनत करेगा, इसको बुद्धि, इसको समझ बूझ आएगी कि आपके साथ रिश्ता कितना प्योर है। आप जैसा इंसान इसे दुनिया में कभी दूसरा नहीं मिलेगा। तो ये रियलाइजेशन इसको बहुत जल्द होगा और ये उल्टे पांव आपके पास वापस आएगा। तो ये रिश्ता आपका कहीं नहीं जाने वाला, वापस आपके साथ ये रिश्ता बंधेगा और आपको जो है एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ फ्यूचर में आगे लेकर जाएगा। तो आप इस रिश्ते में बने रहिए, इस पर कोई डाउट मत रखिए, आप यूनिवर्स पर यकीन रखिए और ये रिश्ता आपको आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। तो आपको यहाँ से मूव ऑन नहीं करना है। ये है आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस। आई होप आपको जो है ये रीडिंग पसंद आई हो, पाइल नंबर 1। तो चलिए अब देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स ने क्या गाइडेंस रखी है। थैंक यू। तो चलिए पाइल नंबर 2 आपसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के बारे में, कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका क्या फ्यूचर है, आपको आगे क्या करना है, मूव ऑन करना है या फिर इस इंतज़ार में आपको रहना है कि ये इंसान की वापसी हो और आपका रिश्ता जो है वो वापस से यहाँ पर बने। ओके, तो आपको हमेशा की तरह रहना है यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ में, और ताकि आप जो हो यूनिवर्स से पॉजिटिविटी यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, तो मैं कार्ड्स करती हूँ शफल और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए क्या कुछ जो है वो गाइडेंस रखी है, क्या आपको करना है, क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर, क्या है आपका डिसीजन, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ओके, तो अगर बात करें पाइल नंबर 1 की, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज वहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस। और आपको जो भी कुछ यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आती है उससे अपनी जो है जो भी आपकी कंडीशन आपके रिलेशनशिप की है उसके साथ मैच करा लेना है। अगर आपसे मैच होती है तो आपको जो भी रेजोनेट होता है आपने साथ रखना है, जो नहीं होता है उसे आपको छोड़ देना है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए क्या गाइडेंस रखी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। तो सेलिब्रेशन तो यहाँ पर दिखाई देता है गाइस, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जीज हैं सेलिब्रेशन की। 3 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पैशन है आपके रिश्ते के बीच में, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने इस पैशन को एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी में बांध दिया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर गाइडेंस है, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो अच्छा खासा रिश्ता चलते चलते ख़राब हो गया। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स,
जजमेंट, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी में। ओके, तो चलिए साइन और एलिमेंट में यहाँ पर बता दूँ तो एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हमारे पास। और यहाँ पर वाटर साइन भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि गाइस। और ये साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर जो है वो निकल कर आए हैं। ओके, तो सभी साइन और एलिमेंट्स के लिए वैसे ये रीडिंग है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग जो है यहाँ पर आपकी है। आपको साइन और एलिमेंट से ज़्यादा जो है वो रीडिंग के ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए इसमें पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से जो हो आप यहाँ पर हो इस समय, और आप ये रीडिंग देख रहे हो और जानना चाहते हो कि क्या है डिवाइन ने आपके इस रिलेशनशिप के लिए रखा हुआ, आगे क्या फ्यूचर है इसका, आपको इस रिश्ते में रहना है, इस इंसान के साथ रहना है, या फिर आपको आगे बढ़ जाना है, क्या होगा आपकी लव लाइफ में आगे। तो यही हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इस इंसान की कि किस तरीके का रिश्ता आपका रहा है। तो रिश्ता इनिशियली बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार भरा, बहुत ही पॉजिटिव, एक दूसरे के लिए आपने जो है हमेशा किया है, एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे के साथ जो हो आप साथ मिलकर चले हो। कभी भी आपके रिलेशनशिप में कुछ भी जो है वो गलत यहाँ पर शुरुआत में नहीं हुआ। बहुत पॉजिटिव, बहुत खूबसूरत रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहा है। हमेशा आप दोनों ने एक दूसरे के दिल को, एक दूसरे की दर्द को, एक दूसरे की बातों को जो है यहाँ पर समझा है, और बहुत दिल से जो है आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, एक दूसरे के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो। लेकिन इतना सब होने के बावजूद यहाँ पर जो है एक तरीके से एक सडन चेंज आपकी इस लव लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में आ गया। और ये जो हुआ है आपके रिलेशनशिप में वो आपके पर्सन की तरफ से ही हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनके हाथ में नहीं थी, जिन्होंने उनकी लाइफ में एक तरीके से एक बहुत ज़्यादा तहलका सा मचा दिया, या बहुत ज़्यादा उथल-पुथल कर दी है। बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव जो है आपके पर्सन को अपनी पर्सनल लाइफ में देखने पड़े हैं। और ये पर्सनल लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, हो सकता है कि उनका जो है या तो अगर वो बिज़नेस करते थे तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फाइनेंशियल जो है यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, या फिर उनकी जो है लाइफ से कोई इंसान चला गया, या किसी इंसान की जो है यहाँ पर मृत्यु हुई है, जिसका जो है दर्द जो है उनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठ गया, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। उनका खुद का दर्द जो था, चाहे वो उनके जॉब और बिज़नेस के चले जाने की वजह से हो, या किसी इंपॉर्टेंट इंसान के चले जाने की वजह से हो, जिसने उनकी लाइफ को एकदम से बदल दिया, और उस इंसान के जाने का दुख या अपने जॉब और बिजनेस को खो देने का दुख इस इंसान के दिल और दिमाग पे इतना ज़्यादा भारी रहा कि आपके साथ रिश्ते के बारे में ये सोच ही नहीं पाया। इसको जो है अपने इसके जो दर्द थे, इसका जो दुख था, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने अपनी दिल की बातों को किसी से नहीं कहा, किसी से बयान नहीं किया। और यही वजह रही कि आपका जो है धीरे धीरे ये आपसे दरकिनार होता रहा, आपसे बात करना इसने बंद कर दिया, आपसे मिलना बंद कर दिया, और ऐसा करते करते धीरे धीरे रिश्ता जो है वो जाकर रुक गया। अगर मैं बात करूँ इस रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर अभी एंड नहीं हुआ है। आपका कोई ब्रेकअप मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता, यहाँ पर मुझे कोई सेपरेशन दिखाई नहीं देता। जो यहाँ पर मेन एनर्जीज़ हैं वो एनर्जीज़ हैं स्टक एनर्जी, जहाँ पर आप दोनों का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ जो है वो बंद हो गया है। तो ओवरऑल एनर्जी में भी हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, जो दिखाता है कि आप दोनों का जो है बातचीत, आप दोनों ने एक दूसरे से करनी बंद कर दी है, आप दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया है, आप दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें जो है वो कहने से जो हो वो अब उतना बात नहीं करते, या एक दूसरे को से उतना मिलते जुलते नहीं हो। आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस जो है यहाँ पर आ गया है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सेपरेशन जैसा चीज़ें नहीं हुई है, और आप इस समय समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है। क्यों ये इंसान जो है वो आपसे बात नहीं करता, क्यों आपसे जो है वो मिलता नहीं
नहीं है, क्यों आपसे अपने दिल की बातें नहीं करता। आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इसकी लाइफ में जो है बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए हैं, बहुत दर्द से इंसान गुज़रा है और ये दर्द जो है इसकी लाइफ का कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कुछ शॉकिंग लॉस जो है वो इस इंसान ने अपनी लाइफ में जो है झेले हैं और अब इसको इस चीज़ का यकीन नहीं हो पा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इसके लिए कुछ अच्छा भी हो सकता है। कुछ जो है वो जो है यूनिवर्स कुछ अच्छा भी पॉज़िटिव भी इसकी लाइफ में ला सकती है। तो एक एक रुकी हुई, एक ठहरी हुई एनर्जी में इंसान है, ये अपने बंधनों को खोल नहीं पा रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये आगे बढ़े, कैसे ये अपने फ्यूचर में आगे अच्छाई को देखे, प्यार को देखे, खुशियों को देखे। ये अब अपने आप को एक तरीके से बाँध लिया है इसने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ को खो देते हैं, किसी इंसान को खो देते हैं, अपनी जॉब को खो देते हैं, तो हमें जो है एक रुक जाती है हमारी एनर्जी या हमारे जो है इमोशंस एक तरीके से बंध जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे अपने दुःख को आगे बढ़ाएँ। लेकिन हमारे पास एनर्जीज़ बहुत होती हैं, हमारे पास नॉलेज होती है, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसके चाहते हुए भी हम जो है एक बंधे हुए इंसान यहाँ पर बंध जाते हैं। इसी तरीके की एनर्जी आपके जो है पर्सन इस समय महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आने वाला टाइम जो है उनके लिए पॉजिटिव जो है वो टाइम होगा। वो अपने आप को धीरे धीरे मोटिवेट करेंगे, अपने आप को धीरे धीरे उन आइडियाज़ की तरफ ले जाएंगे जो उन्हें इस दुख से, इस दर्द से निकालेगा। और इसीलिए अब आने वाले टाइम में उनकी लाइफ में एक अच्छी, एक पॉजिटिव, एक नई शुरुआत होगी। दोबारा से डिवाइन जो है उन्हें पर्पस देंगी उनकी लाइफ का कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्या है उनकी लाइफ में आगे अच्छा। क्योंकि दुख और दर्द जो भी उन्होंने झेला है वो पास्ट जो है वो है, उसे जाकर वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन दुख और दर्द में अगर वो रहेंगे तो अपने फ्यूचर को और अपने प्रेजेंट दोनों को वो यहाँ पर ख़राब करेंगे। तो उन्हें अपने दुख और दर्द से अलग हटकर, हालांकि इससे अलग जाना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन इंसान को मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती है। अपने लिए जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लोगों के लिए या जिनसे वो प्यार करता है उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये इंसान जो है आगे आने वाले टाइम में अपने आप को मोटिवेट करेगा, वापस से अपने रास्ते पर जाएगा और इसकी लाइफ में पॉजिटिव एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी। और जब ये शुरुआत होगी गाइस, तो ये अपने लिए रास्ते भी खुद ही बनाएगा। ये खुद से डिसाइड करेगा कि आगे इसको कौन से रास्ते पर किस तरीके से आगे बढ़ना है। हालांकि इस समय जो है इसके पास जो है डिले है, इसके आइडियाज़ काम नहीं कर रहे, इसकी प्लानिंग भी अभी फेल हो रही है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपना ये फ्यूचर प्लान करे। लेकिन ये एक अच्छा इंसान है, एक नॉलेजेबल इंसान है, एक लॉजिकल इंसान है और एक बहुत ही ठंडे दिल और दिमाग वाला इंसान है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ये इंसान नहीं है। तो ये धीरे धीरे डिसीजन लेगा और अपने लाइफ के लिए और आपके लिए भी ये डिसीजन यहाँ पर लेगा और एक नई शुरुआत जो है आपके रिश्ते में होगी। और साथ ही साथ आप दोनों का कम्युनिकेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा। ये खुद से आगे बढ़कर आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे बातचीत करेगा और आपका जो रिश्ता है पहले यहाँ पर बातचीत से ही शुरू होगा। और धीरे धीरे जब ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल होना शुरू हो जाएगा, तब ये रिश्ता जो है आपका इनके साथ आगे बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पर्सन को यहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत है। क्योंकि अपनी लाइफ के जिस भी फेज से ये गो थ्रू कर रहे हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इमोशनली चैलेंज है। इस समय बहुत ज़्यादा जो है इनके इमोशंस यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। इनको इमोशनली अपने आप को स्टेबल करना है, तो ये स्टेबिलिटी इनको चाहिए और इसके लिए इनको टाइम भी चाहिए। थोड़ा टाइम ये अपने साथ गुजारना चाहते हैं ताकि ये देख सके कि आगे इनकी लाइफ में क्या कुछ है, किस तरीके से ये अपने आप को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो क्लैरिटी इस इंसान को मिलेगी यहाँ पर। ये अपने लिए अपने पाथ, अपने गोल्स जो हैं वो खुद डिसाइड करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने उन गोल्स को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और उनका जो हार्ट है, उनका जो दिल है, वो भी आपके लिए यहाँ पर ओपन होगा। आपके साथ कम्युनिकेट ये करेंगे, आपके साथ बातचीत यहाँ पर करेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि इसने आपके साथ ठीक नहीं किया है, पता नहीं क्यों आपसे बातचीत करना या आपसे मिलना बंद कर दिया है और आपको किसी न्याय का इंतज़ार था, तो गाइज़ ये न्याय जो है आपकी लव लाइफ का, आपके रिलेशनशिप का होकर यहाँ पर रहेगा। डिवाइन जो है आपके लिए नए रास्ते खोलेगी, एंजल्स आपके पर्सन का साथ देंगी, उनके हार्ट को हील करेंगी और आप भी अपनी तरफ से उनके लिए पॉजिटिविटी ही रखिए। पॉजिटिविटी में जो है आपको मैनिफेस्ट करनी है ताकि आपका जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है वो आपके पर्सन के दिल तक पहुंचे और उनका जो दिल है वो हील हो। जो दुख होने हुआ है, जो दर्द होने हुआ है, जो ट्रैप वो अपने आप को किस सिचुएशन में पा रहे हैं, उस चीज़ से वो बाहर निकले और उनका जो है उनको एक तरीके से
मरहम का काम करेंगी आपकी जो दुआएँ हैं, क्योंकि आपकी जो जो दुआएँ हैं, आपका जो मैनिफेस्टेशन है उन तक पहुँचेगा और उनके दिल को जो है वो हील करेगा। तब आपकी रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले कम्युनिकेशन के साथ होगी और आने वाले टाइम में धीरे-धीरे जो है ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और जो है हो सकता है आपको एक तरीके से यहाँ पर कमिटमेंट भी मिले, क्योंकि मैंने बताया था शुरुआत में कि 2-2 कार्ड्स यहाँ पर हमारे को सेलिब्रेशन के दिखाई देते हैं। एक है हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड और दूसरा है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक तरीके से मैरिज कार्ड भी यहाँ पर होता है। तो आपका जो है एक तरीके से यहाँ पे रिश्ता इस इंसान के साथ लिखा हुआ है, आपकी मैरिज इस इंसान के साथ लिखी हुई है। आप जो दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करोगे, एक हैप्पी लाइफ यहाँ पर बिताओगे। इस समय चाहे जितने भी उतार-चढ़ाव आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में और ख़ासकर आपके पर्सन की लाइफ में हो रहे हैं, ये जो है बहुत जल्द ये चैलेंजेस यहाँ पर दूर होंगे। उनका हार्ट जो है वो हील होगा यहाँ पर और धीरे-धीरे वो अपने आप को उस स्थिति में पाएँगे जहाँ वो लाइफ को एन्जॉय करेंगे। अपने आस-पास के लोगों से, अपनी फैमिली के लोगों से, आपसे जो है आपके साथ मिलेंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत ही पॉज़िटिविटी जो है वो अपने अराउंड पाएँगे। हैप्पी टाइम्स जो है उनके आस-पास आएगा और आपको जो है आने वाले टाइम में यहाँ पर कमिटमेंट भी इस इंसान से मिलेगा। आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैरिज की भी इस इंसान के साथ लिखी हुई है। तो आप अगर इस समय दुखी हो, परेशान हो, तो इन चीज़ों को आप भूल जाइए। आपका आपके जो पर्सन है हील होंगे यहाँ पर और आपके पास वापस आएँगे। एक कम्युनिकेशन के साथ आप दोनों की रिश्ते की शुरुआत होगी, तो आपको भी उनसे बातचीत करनी है, उन्हें टाइम देना है, उन्हें समझाना है, उनसे प्यार से अपनी बात करनी है। कोई भी रूड आपने बिहेवियर नहीं रखना है, ना ही आपको रूड तरीके से जो है इस इंसान से बात करनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान दिल का जो है वो टूटा हुआ है, इसको बहुत दुःख है, इसको बहुत दर्द है। तो आपने इसके दुःख और दर्द को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, इसको जो है आपने प्यार देना है, इसको समझाना है, इसको जो है आपने बहुत प्यार के साथ जो है वो बातचीत यहाँ पर रखनी है, करनी है, इसके दुःख और दर्द को समझना है, इसे समझाना है कि जो पास्ट में हो गया है वो हो गया है, अब उसे जो है वो फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है और अपने फ्यूचर को प्लान करना है, ध्यान देना है अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पर, अपनी सेहत पर ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ पर इस इंसान को ध्यान देना है और अपने पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, ताकि ये लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाए। बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें डिवाइन ने इसके सामने रखी हुई हैं, खुद आगे बढ़कर डिवाइन जो है इसके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रही है, इसको चीज़ों का आभास दिलाएगी, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर इसने कोई जॉब खोया है तो नई अपॉर्चुनिटीज़ इसके पास आएंगी, एक नया जॉब इसके पास आएगा। अगर ये बिजनेस में है तो भी इसको संभावनाएं आगे मिलेंगी। इसको जो है हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप में भी बिज़नेस का ऑफ़र यहाँ पर मिले। अगर इसने किसी इंसान को अपनी लाइफ़ में खोया है तो उसकी यादें इन्होंने अपने दिल में रखनी है, लेकिन उन यादों को इतना ज़्यादा अपने आप से अटैच नहीं कर लेना है कि ये अपने ऊपर खुद ध्यान ना दे पाएँ। तो इन चीज़ों को आपने एक अच्छा साथी होने की नाते इन्हें समझाना है, बुझाना है। अगर आप इन्हें अच्छे से समझाए बुझाएँगे तो ये आपकी बातें सुनेंगे, समझेंगे और उसे पॉज़िटिव लेकर अपने रास्ते पर ये आगे बढ़ेंगे और ये आपके लिए रिश्ता बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर है गाइस। तो आपने इस रिश्ते में रुकना है, इस इंसान को थोड़ा सा टाइम देना है। जब भी आपसे बातचीत करे तो आपने प्यार से इसके बातों का जवाब देना है। इस सिचुएशन को आपने समझना है, इसके दिल को आपने पॉजिटिव बनाना है, इसके लिए आपने हीलिंग जो है वो भेजनी है, ताकि ये इंसान अपने दुख से, अपने दर्द से जो है वो आगे निकल पाए। ओके, तो ये है आपकी बहुत खूबसूरत पॉजिटिव रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।